जब भी समाज में कोई अच्छा बदलाव आता है ना तो बहुत सारे लोग उसकी सराहना करने के लिए आता है, कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, बदलाव की शुरुआत तो हुई। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि कोई एक ऐसा शख्स था जिसने इस बदलाव के बारे में सोचा, जिसने एक टीम इकट्ठी की और पहला कदम बढ़ाया, जिसने एक इनिशिएटिव लिया। जैसे कि ये एक इनिशिएटिव है, एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते। और यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों की विकलांगता के बारे में, उसे कैसे रोका जाए इस बारे में। और ये भी बात करते हैं कि इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं और उनका सोल्यूशन कैसे, उसका जो समाधान है कैसे निकाला जाए। एक मंच तैयार किया गया और इस मंच का नाम है नन्हे फरिश्ते। लेकिन इस मंच को सजाने के पीछे जिसका हाथ है उनका नाम है श्रीमती अमनीत पी कुमार IAS। जी हाँ, ये है कमिश्नर एंड सेक्रेटरी WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। सो अमनीत मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि आप फाइनली यहाँ पर हैं। थैंक यू श्रुति। और सबसे पहले तो आपसे वही सवाल मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आइडिया है पॉडकास्ट का, ये ज़्यादातर हम गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर ना हमने देखा है, ना हमने सुना है। ये आइडिया आपको आया कहाँ से? स्मृति जी, जो महिला और बाल विकास विभाग है, ये विभाग जो है विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं भारत सरकार की और हमारी हरियाणा सरकार की, इसको क्रियान्वयन करता है। मुख्य रूप से हमारी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, इसके माध्यम से लाखों बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और हमारी लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, जी। धात्री महिलाएं हैं, उनको हम जो है स्कीम्स का बेनिफिट देते हैं। 6 तरह की स्कीम्स होती हैं जिसमें हम उनको राशन भी प्रोवाइड करते हैं, उनके ग्रोथ और मॉनिटरिंग मेजर करते हैं, उनको हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो इस रूप में हम उनको इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी देते हैं। जी। जैसे कि अब हम सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम बच्चों को आंगनवाड़ी में लेके आएँ तो आंगनवाड़ी में एक मुख्य धारा में बच्चों को शामिल करते समय कई बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांग होंगे या जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। तो भारत सरकार ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है अभी रिसेंटली, जिसमें जो बच्चे हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन करते हुए डिटेक्ट करना कि किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो उसके आगे क्या प्रोटोकॉल फॉर्मेट किया जाएगा। 2 विभाग इसमें मूल्यतः कार्य करते हैं। एक हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारे साथ, जो है मुख्य राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और आंगनवाड़ी स्तर पे वो बच्चों का एनुअल चेकअप करते हैं। आपको सबको पता होगा कि जो हर बच्चे के फर्स्ट 1000 डेज जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए, कॉग्निटिव मेंटल ग्रोथ के लिए। तो जो बच्चे 1000 डेज़ का एक ग्रोथ चार्ट बना हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बनाया हुआ है और भारत सरकार ने भी प्रमाणित किया हुआ है, वो मापदंड से पीछे रह जाता है। किसी बच्चे को अगर 1 वर्ष की आयु में चलना शुरू करना था और बच्चा अभी भी चल नहीं पा रहा है, या किसी एक आयु वर्ग के बच्चे को बोलना शुरू करना था लेकिन बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो एक खतरे की घंटी बजनी चाहिए। तो ये नन्हे फरिश्ते जो पॉडकास्ट है, इसमें हमने प्रयास किया है कि हम खुद ना कुछ बताएं, लेकिन हम एक्सपर्ट्स को लेके आएँ और परिवारजनों को लेके आएँ, अभिभावकों को लेके आएँ, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके मुख से सुने कि क्या समस्याएं आती हैं। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, 11 से 12 हमने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लिए हैं जिन्होंने विभिन्न जो है सब्जेक्ट्स पे चर्चा करेंगे आपसे। वो क्लब फुट मैनेजमेंट भी हो सकती है। बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हमारा पोषण अभियान भी आता है, जिसके बारे में न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जिसके बारे में बहुत प्रयास चल रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। और हरियाणा सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत सी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हो, फोर्टिफिकेशन हो, राइस की, वीट की, अन्य हमारी मस्टर्ड ऑयल की, ताकि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना आए। आयोडीन की कमी से कई बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्पेयर हो सकती है, तो हम जो हमारी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में सॉल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हम आयरन फॉलिक से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया, जब ये सोच बढ़ी कि भी ऐसी एक पॉडकास्ट हो, तो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पूरे भारतवर्ष से हैं, और आपको पता है इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पूरे एक तरीके से वर्ल्ड लेवल एक्सपर्ट्स हैं। ये केवल हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये हमारी इतना बड़ा जो डिसेबिलिटी का बर्डन है उसमें कैसे उसको टैकल करना है, क्योंकि एक
हाथ टैकल नहीं कर सकता। केवल सरकार अपने प्रयासों से नहीं इसको टैकल कर सकती। इसको हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे अभिभावक हैं, चाहे हमारे शिक्षण संस्थान हैं, चाहे हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविक सोसाइटी है, सभी को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होगी, ये सारे इश्यूज़ पे चर्चा होगी, तो मैं समझती हूँ कि इसके बारे में हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं इन सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने, चाहे वो बैंगलोर में थे, चाहे बॉम्बे में थे, चाहे दिल्ली में थे और कहीं फ़ॉरेन भी गए हुए थे, उन्होंने सब ने अपने बहुत ही मूल्यवान समय में से समय दे के, हमारी पूरी टीम ने इतनी जो महिला और बाल विकास की पूरी टीम है, उन्होंने काफ़ी महीनों से इसमें ज़ोर लगा के और मशक्क़त करके एक ऐसा प्रोडक्ट और ऐसा पॉडकास्ट आपके समक्ष पेश किया जाए जो एक पुराने ढर्रे पे ना हो, लेकिन उसमें सबकी आवाज़ हो। चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट हैं, चाहे वो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, तो सभी मिलजुल के इस टॉपिक को एड्रेस करें। और मैं समझती हूँ कि हरियाणा सरकार और जो भारत सरकार की ये पहल है, उससे हम सबको लाभ पहुँचेगा। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं मैम, मकसद जो है इस पॉडकास्ट का, वो आपने काफ़ी हद तक बताया, लेकिन अगर आप इलाबोरेट करना चाहें कि क्या था जब आपने इसे शुरुआत की इसकी, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं क्या करना चाहती हूँ? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सबसे पहले तो महिला बाल विकास में जो भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, आंगनवाड़ी से अटेंड कर रहे हैं या नहीं भी अटेंड कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे मनाते हैं हर 15 तारीख को। उन विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज़ के माध्यम से एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए कि जिन बच्चों को कोई डिसेबिलिटी है, जल्दी से जल्दी उनको पकड़ में लाया जाए, ताकि फिर आगे उनकी क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्या बनेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके उनको फॉलो अप किया जाए, ताकि अगर बच्चे की डिसेबिलिटी जल्दी पकड़ में आ गई है तो उसका इलाज भी जल्दी शुरू हो जाएगा और निवारण भी जल्दी हो सकेगा। जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि ये सिर्फ एक अकेले का काम नहीं होता है, एक और एक 11 होते हैं, तो और भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या आप चाहेंगी कि उनसे भी आपको सपोर्ट मिले ताकि इसे और भी बड़ा बनाया जा सके? बिल्कुल, हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है, बल्कि बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इनसे हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए और वैसे भी मीटिंग्स की, तो हमारी पूरी जो डायरेक्टरेट की टीम थी, जब वो बैठे और उन्होंने इस आइडिया को सबसे शेयर किया, तो सभी ने कहा कि हम ऑन बोर्ड होना चाहते हैं इस आइडिया में। तो हमारे प्रयास को और बल मिला और बहुत जल्दी हमारी ऐसी टीम बन गई जिसमें वर्ल्ड लेवल के और नेशनल एक्सपर्ट्स आए, और हम आशा करते हैं कि ये जो है एक पार्ट ए की तरह होगा और पार्ट बी भी इसका कोई इश्यूज फ्लैग होंगे, कोई सुझाव आएंगे, उनको लेके आगे भी इस चरण में और एक सीरीज बनाई जा सकती है। क्या बात है। और पेरेंट्स देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही अफेक्ट होते हैं, तो क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगी और उनसे भी कुछ सपोर्ट की उम्मीद करते हैं आप? जी, पेरेंट्स के लिए यही एक मैसेज है और संदेश है कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलके पोषण 2.0 अभियान चला रही है, जिसके तहत हर आंगनवाड़ी में अपने बच्चों को आप भेजें भी। हमारे बहुत सी आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया गया है, जहां अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे सहयोग से अर्ली चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए प्रयासरत है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तौर पे। हमारे ज़िले में, हरियाणा में, हर हेल्थ डिपार्टमेंट का एक सेंटर है जिसको DEIC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन। उस सेंटर में जो है, कोई भी बच्चा डिसेबिलिटी के साथ आता है तो तुरंत उसके प्रोटोकॉल बने हुए हैं। PGI चंडीगढ़ से और अन्य संस्थानों से उनके MOUs हैं। तो अगर किसी भी अभिभावक को ये लगता है कि ग्रोथ पैरामीटर्स पे उनका बच्चा पिछड़ रहा है या कोई डिसेबिलिटी का शिकार है, तो उन्हें तुरंत इसके बारे में आवश्यक कार्रवाई करते हुए निकटतम अपने जो है डॉक्टर की सलाह लेते हुए आगामी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, और इस मौके पर मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे भी ये मौका दिया इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का, और मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं अपने आसपास के लोगों को भी ये सिखाने की, बताने की कोशिश कर रही हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो ये हर जगह पहुँच ही रहा है, तो आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट सीरीज, जैसा कि मैम ने कहा कि एक इनिशिएटिव है, अभी इसकी शुरुआत हुई है, ये इसे और आगे हम लेकर जाएंगे, शायद इसका भाग 2 भी हम लेकर आएंगे। आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा, आप क्या जानना चाहते हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और जितनी भी ये एपिसोड्स हैं सीरीज़ के, वो अवेलेबल होंगे ऑडियो और वीडियो फॉर्म में। उन्हें बहुत ही अच्छे से देखिएगा, जानिएगा और लोगों को बताइएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे फरिश्ते का ये जो एक सीरीज है ये यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है। फिर से आपसे मिलेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। नमस्कार। थैंक यू।